इंडिया की बढ़ती ताकत, भाजपा की आई आफत। भाजपा 2014 से केंद्र की सत्ता पर काबिज है, मगर इन 9 सालों में भाजपा सरकार ने देश का विकास कम और विनाश ज्यादा किया है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो तब से अपने मित्रों का कर्ज उतारने और देश की सरकारी संपत्तियों और संस्थाओं को अपने मित्रों के हवाले करने में लगे हुए हैं। आलम तानाशाही का है, कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि भाजपा में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। भाजपा अंग्रेजी हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर चुनाव जीतती रही है। देश का विपक्ष भाजपा की इस नीति को समझ गया है, इसीलिए वो एक होकर भाजपा की तानाशाह सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। अब इंडिया गठबंधन की 2 ही मीटिंग हुई है और भाजपा सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। पहले तो इंडिया गठबंधन के बारे में दुष्प्रचार किया गया, मगर जब सारे मुद्दे भाजपा के गले की फांस बनकर उलझ गए तो ठगेंद्र मोदी ने एक नया दांव चला। जिस लूट नीति के तहत गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपए तक पहुंचा दिए गए थे, अब उसी में से 200 घटाकर वाहवाही लेने का ड्रामा कर रहे हैं। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो अब विपक्ष को आपस में लड़ाने और लड़ने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का सगुफा छोड़ दिया। भाजपा के खिलाफ पूरे देश में माहौल है, जनता त्रस्त है, इसीलिए भाजपा का जीतना कठिन है। इसीलिए नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होगा तो विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा और भाजपा की जीत हो जाएगी। लेकिन मोदी ये समझ लें कि ये देश भाजपा की कुनीतियों से अब तंग आ चुका है। वो मिलकर चुनाव लड़ेगा और भाजपा को सत्ता से बेदखल भी करेगा।